Assalamu alaikum, dear students. This is impression part B. पार्ट ए में उसकी मैंने बताया था, तो अब पार्ट बी की जो है ना उसकी इंट्रोडक्शन है। आप ज़रा चेक करें, जब आप इनिशियल इम्प्रेशन लेते हैं, कंप्लीट डेंचर बनाते हैं आप, तो आपने रिज एग्जामिन किया, माउथ इंट्राओरल एक्स्ट्राओरल एग्जामिनेशन किया, रेजर टंग, तो अब इसके बाद जो है ना आपने इम्प्रेशन इनिशियल ले लिया और फिर जो है ना इनिशियल ट्रे आपने बना दिया। इनिशियल ट्रे आपने बना दिया जो मोस्टली कंपो इम्प्रेशन कंपाउंड में लेते हैं। अब उससे आपने मॉडल बना दिया, ठीक है, उसकी कास्ट जो है ना पोर किया और बना दिया उसकी कास्ट। उसके ऊपर आपने फिर सेल्फ क्योर एक्रेलिक के ट्रे बना दिया, और जब आपने ट्रे भी बना दिया तो इसकी जो लैंडमार्क से आपने वो ट्रे पे मार्क किए, और फिर जो इसकी बॉर्डर ऑफ द ट्रे है उसको अब 2 mm आपने ट्रिम किया, कम किया, सारे थ्रू आउट अपर हो या लोअर ट्रे उसकी बॉर्डर 2 mm ट्रिम करते हैं, और उसके बाद बॉर्डर मोल्डिंग कहते हैं, बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं। तो बॉर्डर मोल्डिंग के लिए आपने जो आपका जो इनिशियल जो ट्रे है उसको 2 mm शॉर्ट करना है। क्यों शॉर्ट करना है? और क्योंकि बॉर्डर मॉडल जो है ना मोस्टली कंपो स्टिक पे जो है ना हम उसे करते हैं, तो अगर हम कम करेंगे तो ये बॉर्डर मॉडल मटेरियल है, इसके लिए स्पेस क्रिएट होगा और वो प्रॉपर हमको बॉर्डर सील हो जाएगा। मतलब है बॉर्डर मॉडलिंग जब हम करते हैं तो बॉर्डर सील करते हैं, और सील करने के लिए इनिशियल ट्रे 2 mm ट्रिम करते हैं, शॉर्ट अपर लोअर दोनों। तो इसलिए ट्रिम शॉर्ट करते हैं ताकि जो मटेरियल आप बॉर्डर मोल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए स्पेस क्रिएट होगा, और इसकी बॉर्डर जो है ना पेरिफेरी ऑफ द इनिशियल ट्रे या इनिशियल ट्रे जो आपने बनाया है तो उसकी बॉर्डर के लिए स्पेस क्रिएट हो, और बॉर्डर मोल्डिंग मटेरियल के लिए। तो अब जो है ना अब ये बॉर्डर मोल्डिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी होती है? इसके लिए तो बॉर्डर मोल्डिंग इम्प्रेशन कंपाउंड है, जो बॉर्डर मोल्डिंग कंपाउंड जो स्टिक फॉर्म में आता है। इसकी जो है ना फिर जो है ना ट्रे की जो है ना बीपी हैंडल विद ब्लेड है, स्लो स्पीड हैंड पीस है, उससे हम 2 mm ट्रिम करते हैं। एक्रेलिक बर है, बर हम हैंड पीस में लगाते हैं, उससे वो ट्रे ट्रिम करते हैं। जब इंशाल्लाह कॉलेज खुल जाएगा तो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा, कंप्लीट डेंचर का बताऊंगा, और किस तरह शॉर्ट करते हैं और फिर किस तरह बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं, तो ये स्टेप वाइज बताऊंगा। लेकिन अभी ये है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अभी आप पढ़ ले, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पढ़ ले, ये समझ ले, जहन में रख ले, बाकी प्रैक्टिकल मैं आपको फिर बताऊंगा। एक हफ्ते में ये सारा कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। तो स्लो स्पीड हैंड पीस है, उसमें एक्रेलिक बर है, विक्स स्पैचुला है, इंडेलेबल मार्किंग स्टिक्स है, कस्टम इम्प्रेशन ट्रे है। ये जो कस्टम इम्प्रेशन ट्रे आपने बनाया है वही है, अल्कोहल टार्च है और वाटर बाथ है। वाटर बाथ इसलिए यूज़ करते हैं कि उसमें गर्म पानी डालते हैं, और जब आप बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं तो उसमें जो है ना थोड़ा डिप करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। बार बार अपने मुंह में ये ट्रे रखना है। बॉर्डर मोल्डिंग जब करते हैं तो ट्रे अपर और लोअर ट्रे उसको फिर जो है ना बॉर्डर पे अपने बॉर्डर मोल्डिंग मटेरियल लगा दिए तो गर्म होता है। फ्लेम से आपने उसको गर्म किया, वो फिर लगाते हैं तो मुंह में चेक करते हैं तो इसलिए वो गर्म होता है, तो मुंह को जलाता है। तो इसलिए थोड़ा सा वाटर बाथ जो है ना उसमें थोड़ा हल्का सा वाटर जो गर्म होता है, जो इतना गर्म नहीं होता कि मुंह जला ले। तो जो आपका बॉर्डर मोल्डिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वो इसमें डिप करते हैं और फिर मुंह में जो है लगाते हैं। तो इसलिए ये मटेरियल यूज़ होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज बॉर्डर मोल्डिंग मटेरियल और मॉडलिंग कंपाउंड स्टिक्स है, जो इम्प्रेशन कंपाउंड स्टिक उसको कहते हैं, और ऑटो पॉलीमराइजिंग रेजन है, एक्रेलिक रेजन, मेटेलिक बेस है,
और इलास्टोमेरिक के मटीरियल है और इम्प्रेशन वैक्सेस है, ठीक है। अब रिकमेंडेड सीक्वेंस ऑफ एक्सिलरी बॉर्डर मोल्डिंग, ये अपर जो है ना ट्रे है। तो अब देखो कितने पोर्शन स्टेप्स है। एक जो डी है ये पोस्टीरियर पेलेटल सील एक हो गया, ए जो है ना दोनों साइड पे ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, बी जो है ना ये लेटरल बॉर्डर है और सी इंटीरियर। तो इन सी एक दो बी तीन हो गई और तीन, तो 6 स्टेप में हम बॉर्डर मॉडल जो है ना प्रोसीजर करते हैं। 6 बार हम ट्रे रिमूव कर दे फिर मुंह में लगाते हैं 6 बार। तो ये अपर मैक्सिलरी के लिए है, ठीक है। अब जो है ना ये देखो इसने ट्रे बना दिया है, ये जो वाइट ये नज़र आ रहा है। तो ये ट्रे बनाया, ये सेल्फ क्योर ऑटोपॉलीमराइजिंग एक्रेलिक रेजिन है ये। तो ये मतलब है कि ये वाइट एक्रेलिक रेजिन उन्होंने यूज़ किया है। तो ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, किस तरह ऊपर रखते हैं। ये अपर इम्प्रेशन है, ये जो फिर उन्होंने ट्रे बना दिया है। तो ओवर एक्सटेंडेड ट्रिम करते हैं, फिर पहले तो ट्रे बना के ओवर एक्सटेंशन ट्रिम करते हैं और फिर बाद में 2 mm शॉर्ट करते हैं। ये अपर के लिए है, ठीक है। तो द ट्रे शुड बी शॉर्ट ऑफ 2 mm फ्रॉम द बेस ऑफ द सल्कस। तो ये देखो शॉर्ट है, ये देखो ये सॉफ्टन कंपाउंड एडेड फ्रॉम हेमुलर नॉच टू बकर स्पेस। ये देखो पीछे जो हेमुलर नॉच मैक्सिलरी नॉच एरिया उसमें ये उन्होंने लगाया है। ये मैं आपको बताऊंगा सिंपल जो है ना चीज़ें। कंपाउंड मोल्ड विद फिंगर, जो इम्प्रेशन कंपाउंड है वो हाथ से फिर वो थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं, मोल्ड करते हैं। इसी तरह जो है ना ये आप चेक के लिए टेम्पर्ड एंड वार्म वाटर, फिर गर्म पानी इसमें है और इसमें डिप करते हैं ताकि उसके थोड़ा सा गर्म पानी होता है, क्योंकि वो जो इम्प्रेशन कंपाउंड या जो बॉर्डर मोल्डिंग मटेरियल है वो बहुत गर्म होता है। तो इसमें थोड़ा वाटर बाथ में रखते हैं ताकि फिर ये देखो ये इस तरह इसका बॉर्डर मोल्डिंग इस एरिया का हुआ है। ये ट्रे 2 mm ट्रिम है और इसकी बॉर्डर मोल्डिंग हुई है। तो किस तरह क्लीन आता है, राउंड होगा, बॉर्डर मोल्डिंग राउंड होगा, बकल साइड लिंगुअल, लेकिन ये लिंगुअल साइड की जो है ना एक्सटेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये फिर मैं आपको बताऊंगा। ये ऊपर देखो ये कंप्लीट हुआ है। ये जो है ना ट्रे है एक्रेलिक, वाइट एक्रेलिक ट्रे, और फिर बॉर्डर मोल्डिंग कर रहे हैं। ये बॉर्डर मोल्डेड बी कूल एंड टेप लिबियल बॉर्डर, ठीक है। कंपाउंड प्लेस्ड ऑन पोस्टीरियर बॉर्डर, पीछे वाला जो पोस्टीरियर बॉर्डर जो पोस्टडेम है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें आपने लगा ये देखो ट्रे ऊपर मुंह में रखा है। फिर इसकी जो प्रोसीजर है वो भी बता दूंगे इंशाल्लाह। ट्रे सीटेड इन द माउथ विथ फॉर्म प्रेशर, मतलब दें प्रेशर ऐसा ना हो कि स्लो प्रेशर है, बिल्कुल मजबूती से पकड़ो। अच्छा ये जो है ना जंक्शन ऑफ द ट्रे एंड कंपाउंड स्मूथन, देखो ये स्मूथ करते हैं। बॉर्डर मोल्डेड मिक्सिलरी कस्टम ट्रे है, ये देखो किस तरह क्ली कस्टम ट्रे बॉर्डर मॉडल हुई है। रिकमेंडेड सीक्वेंस ऑफ मैंडिबुलर, तो अपर पोर्शन जो है ना मैक्सिलरी जो है ना 6 में यूज़ करते हैं और मैंडिबुलर जो है ना 6 इंक्रीमेंट में मैक्सिलरी की बॉर्डर मॉडल करते हैं। और देखो मैंडिबुलर रिकमेंडेड सीक्वेंस फॉर मैंडिबुलर बॉर्डर मॉडलिंग इतने कितने हैं। सी जो है ना ये फ्रंट से लीबिया साइड पे, ये फिर ए और ए दोनों साइड 3 हो गए। बी जो है ना ये पोस्टीरियर रेट्रोमोलर पेड एरिया, तो ये 2 ये हो गए, और सी और ए तो 5। फिर जो है ना लिंगुअल सल्कस एरिया डी और ई, तो 5 6 7 8, तो 8 स्टेप में जो है ना मैंडिबुलर बॉर्डर मॉडलिंग करते हैं, 8 स्टेप। तो ये कुछ बुक्स मुख्तलिफ हैं, मैं आपको बताऊंगा कि लेकिन आप याद रखिए 8 स्टेप में। कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं कि ये एक साइड के ये करते हैं लिबियल फिर बकर और फिर लिंगुअल और पोस्टडेम, तो 6 में ये भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे उन्होंने बुक्स ने लिखा है, लेकिन ताकि स्टूडेंट अच्छी तरह समझ जाए तो इसलिए ये उन्होंने ज़्यादा स्टेप्स इंक्रीमेंट्स में उन्होंने किया है। सेकेंडरी में इम्प्रेशन में मतलब है कि आपने अब
फाइनल इम्प्रेशन इसमें ले रहा है। बॉर्डर मोल्डिंग ट्रे में ये देखो लोअर ट्रे आउटलाइन मार्क 2 to 3 mm शॉर्ट ऑफ द डेंचर आउटलाइन उन्होंने शॉर्ट किया है। इसी तरह ये भी कस्टम ट्रे फैब्रिकेटेड ये वो बन गया है कस्टम ट्रे। अब यहाँ पे जो है ना पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रे शुड कवर द इंटीरियर हाफ द पेट, इंटीरियर हाफ ऑफ द रिट्रोमोलर पेट। एक्सटर्नल लुब्रिकेज मार्क देखो ये मार्क हुआ है। ये जो है ना पेंसिल मार्क्स टू द फिटिंग सरफेस, ये देखो पेंसिल पे मार्किंग करते हैं। ये जो है ना ये बर लगा है और ये ट्रिम करते हैं 2 mm। ये इसी तरह ये भी ट्रिम करते हैं, लिंगुअल बॉर्डर ट्रिम करते हैं, लिबियल बकल लिबियल फ्रीनम जो है ना वो रिलीव करते हैं। यहाँ पर इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रे एडजस्टेड ये एडजस्ट करते हैं। देखो ये ड्राई द ट्रे स्लोली हीट द कंपाउंड एंड अप्लाई टू एरिया ए ऑन वन साइड ऑफ द ट्रे। तो ये आप थोड़ा सा ये देखो एक साइड ऑफ द ट्रे पे रखा है, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पर जब आप बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं तो मुंह में रखते हैं ट्रे विद बॉर्डर मोल्डिंग और पीछे से जो है ना बाहर से थोड़ा सा प्रेस करते हैं। लेकिन ये इसके लिए एक प्रोसीजर है कि आप जो चीक्स जो है ना बाहर पे खींच दो और लोअर के लिए फिर अपवर्ड इनवर्ड, तो उन्होंने इनवर्ड प्रेस किया है बस सिर्फ। सीट द ट्रे evenly, define the tray extension by molding the lateral border A by massaging the cheek and having the patient pucker and smile. The cheek is lifted outward, upward, inward, backward and forward to activate movement of the frenum। इस तरह फ्रीनम की मूवमेंट चीक्स की फ्रीनम्स के लिए मुख्तलिफ जो है ना प्रोसीजर है। अपर के लिए जो है ना चीक्स अपर जो है ना पहले आउटवर्ड करते हैं, फिर डाउनवर्ड करते हैं, फिर इनवर्ड, और लोअर के लिए पहले आउटवर्ड करते हैं, अपवर्ड करते हैं, फिर इनवर्ड। इस तरह ये तरीका है। 8 कंपाउंड टू बी mesoteric groove region and the posterior border also elevated with the retromolar pad। retromolar pad यहाँ पे तो ये भी मतलब है ये तरीके हैं। ये बहुत इजी है, हमारा इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब अगर कोई हम प्रैक्टिकली काम करें, आस्क द पेशेंट टू क्लोज वाइल होल्डिंग द ट्रे इन पोजीशन resisting the closure with your forefinger or the finger rest। अच्छा ये the effect of the masseter muscles on the border of the impression is recorded by asking the patient to exert a closing force while the dentist exerts a downward pressure, नीचे प्रेशर, तो ये अपवर्ड करिए ऑन द ट्रे, ठीक है। ये इसकी जो है ना जो स्टेप्स वाइज उन्होंने बताया है कि इस तरह वगैरह। अब ये जो है ना इसकी देखो बॉर्डर मोल्डिंग उन्होंने किया है, कुछ पोर्शन के कुछ नहीं कर रहा है। अब जो है ना एरिया ए एंड बी हैव बीन कंप्लीटेड एंड ट्रिम्ड, नाउ अवॉइड डिस्प्लेसिंग द टिश्यू एसोसिएटेड विद द रेट्रोमोलर पैड। तो ये अब है इस तरह ये प्रोसीजर है। ये देखो बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं, ये मुंह में रखते हैं, अप्लाई कंपाउंड टू एरिया सी टेम्पर, इंसर्ट एंड जेंटली मसाज द लोअर लिप, स्टिमुलेट मस्कुलर एक्टिविटी बाय स्लाइटली लिफ्टिंग द लोअर लिप आउटवर्ड, अपवर्ड एंड इनवर्ड। तो ये मतलब है कि इनवर्ड ये इसका जो है ना मसल्स जो है ना फंक्शनल ऑफ द, ये देखो बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं, ये भी है। तो अब ये उन्होंने लोअर का फिर बयान किया है। द इंटीरियर लिंगुअल फ्लैंजेस इज मोल्डेड बाय आस्किंग द पेशेंट टू प्रोट्रूड द टंग एंड देन टू पुश द टंग अगेंस्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द पैलेट। तो ये जो है ना मरीज़ को अगर
नीचे लोअर इम्प्रेशन लेना है और तो बॉर्डर मॉडिंग करते हैं तो मरीज़ को कह दो कि टंग बाहर निकाले, आप लेफ़्ट राइट पे जाए ताकि लिंगुअल सर्कस आपको रिकॉर्ड हो जाए। और फिर जो है ना टंग को मरीज़ को कह दो कि टंग जो है अपर इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्रीमेक्सिला टच करे, तो आपको जो है ना सही लिंगुअल सर्कस एरिया भी आएगा। तो ये मुख्तलिफ मूवमेंट्स है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। और ये आ गया है this area molded by asking the patient to lift the upper lip from one corner to the other, or is asked to touch the cheeks on both sides with the tongue. He also asked to swallow, और मरीज़ को कहते swallow करो, तो वो मतलब है कि आपको posterior lingual area प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। विद द एज ऑफ योर नाइफ ब्लेड स्क्रैप अवे अ थिन लेयर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द बॉर्डर मोल्डेड पेरिफेरी, दिस विल क्रिएट स्पेस फॉर योर इम्प्रेशन मटीरियल एंड अवॉइड एक्सेसिव टिश्यू डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये एक्स्ट्रा मटीरियल है वो बस आप रिमूव करें नाइफ से, ताकि जब आप फाइनल इम्प्रेशन मटीरियल इम्प्रेशन लेते हो ताकि उसमें फाइनल इम्प्रेशन मटीरियल की स्पेस हो। सिंपली स्पीकिंग, बस सिंपल। क्लियरेंस provided for फ्रीनम, लिबियल फ्रीनम, बकल फ्रीनम, लिंगुअल फ्रीनम, इनके लिए आप क्लियरेंस दे दे ताकि वहाँ पे मटेरियल आ जाए, सील आ जाए। ट्रे हेल्ड जेंटली इन प्लेस, और ट्रे को आप मुंह में रख दें। ठीक है। लिप्स एंड चीक्स मूवमेंट्स टू बी डन एज मटीरियल सिट्स, जब मटीरियल सेट हो जाए तो फिर आप लिप्स और चीक्स की जो है ना मूवमेंट कर ले। ठीक है। नाउ सेकेंड टेक्निक, वन स्टेप बॉर्डर मोल्डिंग ट्रे। ये एक और तरीका है कि आप सारा बॉर्डर मोल्डिंग जो है ना एक बार करें। सेकंड टेक्निक, दूसरा वन स्टेप बॉर्डर मोल्डिंग ट्रे, इन्हें एक स्टेप में करते हैं। हैज़ टू जनरल एडवांटेज, इसकी दो एडवांटेज है। द नंबर ऑफ इंसर्शन ऑफ द ट्रे फॉर मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर बॉर्डर मोल्डिंग इज रिड्यूस्ड। एक बार अगर आपने किया तो बार बार ज़रूरत नहीं होगी, टाइम आपका सेव होगा। एंड डेवलपिंग ऑल बॉर्डर सिमुलटेनियसली अवॉइड्स प्रोपेगेशन ऑफ एरर काज बाय मिस्टेक इन वन सेक्शन अफेक्टिंग द बॉर्डर कंटूर इन द। मतलब है कि एक स्टेप में अगर कर ले तो मिस्टेक कम हो जाएगा। ठीक है। बार बार मिस्टेक करते हैं तो बार बार आप इंसर्शन करते हैं 6 बार 6 बार और 8 बार, तो उसमें एरर आ सकता है। तो इसलिए एक बार अगर आप कर ले तो ये वन स्टेप है। द रिक्वायरमेंट ऑफ सच ए मटीरियल आर दैट इट शुड बी हैव सफिशिएंट बॉडी, allow some pre-shaping, set in time of 3 to 5 minutes, retain adequate flow, allow finger placement of the material into the deficient parts after the tray is seated, not cause excessive displacement of the tissues, very readily trim in shape। तो ये इसका जो है ना उन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन सिंपली स्पीकिंग एक बार बॉर्डर मोल्डिंग इज़ नॉट एक्यूरेट। हमने जो बताऊंगा कि उसकी रीज़न क्या है। एक बार बॉर्डर मोल्डिंग में जो है ना सही नहीं आता, क्योंकि टाइम तो आपका सेव होगा, लेकिन आपकी बॉर्डर मोल्डिंग जो है ना हर एक एरियाज की जो मसल्स है और लिप्स और टंग की मूवमेंट जो है ना प्रॉपर नहीं हो जाएगा। आप जो इसलिए इसमें जो है ना एक बार इस एक्चुअली उन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन इट इज़ नॉट गुड। जितने भी प्रोसीजर है आप बाय स्टेप कर ले। द फॉलोइंग प्रोसीजर यूटिलाइजेस पॉलीईथर इम्प्रेशन मटीरियल फॉर बॉर्डर मोल्डिंग। तो इसके लिए उन्होंने पॉलीईथर मटीरियल यूज़ किए है सिंगल बार स्टेप के लिए। सिंगल प्लेस एडहेसिव फॉर पॉलीईथर इम्प्रेशन ऑन द बॉर्डर ऑफ द ट्रे। ठीक है। पहले एडहेसिव रख दो। एक्सप्रेस 3-inch strip of polyether material from large tube onto the mixing plate. Next, express 2.5 inches of catalyst to provide sufficient working time to complete border molding. फिर ये ऐड करो catalyst. Thoroughly mix material for 30 to 45 seconds using a metal spatula. Mix करो. Position the polyether material on the border, making certain that
A minimum width of 6 mm exists on inner portion. ये भी ठीक है. Quickly pre-shape material to proper contour with finger moisten in cold water. फिर जो है ना ये मटीरियल फिंगर से जो है ना मोल्ड करो, लगा दो फिंगर पे, और कोल्ड वाटर में फिंगर डिप करो थोड़ा ताकि आपकी फिंगर गर्म ना हो जाए. प्लेस द इम्प्रेशन ट्रे इन द माउथ. फिर वही इम्प्रेशन ट्रे आपने ट्रिम किया है, पॉलीईथर डाला है सारे पेरिफेरी में और गर्म करके मुंह में इंसर्ट किया. इंस्पेक्ट ऑल बॉर्डर टू बी श्योर दैट इम्प्रेशन मटीरियल इज प्रेजेंट इन द वेस्टिब्यूल. बाहर से देखो कि सारी एरिया में इम्प्रेशन है. बॉर्डर मोल्डिंग इज डन. फिर आप मरीज को कह दे कि जो है ना लिप्स जो है ना प्रेशर कर ले, अप लोअर कर ले, स्वालोइंग कर ले, टॉकिंग कर ले, ईट और मस्त चबा ले. तो इसी तरह ये मुख्तलिफ मूवमेंट्स है, लेकिन दिस इज़ नॉट करेक्ट. बट एनी हाउ यू मस्ट नो सिंगल स्टेप border molding by using polyether impression material. Remove tray when the impression material is set. जब सेट हो जाए तो ट्रे रिमूव करो. Examine border molding to determine that it is adequate. फिर चेक करो कि आपकी कोई एरर वगैरह तो नहीं है. अब तो थर्ड टेक्निक, कस्टम ट्रे डिज़ाइन बेस्ड ऑन प्रीवियसली वर्न डेंचर. ये जो है ना एक और टेक्निक है. थर्ड टेक्निक, कस्टम ट्रे डिज़ाइन बेस्ड ऑन प्रीवियसली वर्न डेंचर. पहले से एक डेंचर मरीज़ के मुंह में है और वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें रिटेंशन नहीं है. आपने तो आप जो है ना उसकी बॉर्डर मोल्डिंग करना है और उसकी रिलाइनिंग करना है, तो ये उसी के लिए है. मतलब है कि पहले मरीज़ जो है ना कि मुंह में एक कंप्लीट अपर लोअर डेंचर है, अब वो लूज़ हो गया है. क्यों लूज़ हुआ है? उसकी बॉर्डर सील जो है ना ख़राब हुई है. तो उन्होंने ये थर्ड टेक्निक किया है मरीज़ के लिए. तो उसकी जो है ना अपना डेंचर भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी थोड़े से ट्रिम करो और उसी डेंचर की बॉर्डर मोल्डिंग करो और फिर उसमें फाइनल इम्प्रेशन ले लो और उसको फिर प्रोसेस करो. ये एक और टेक्निक है. तो उन्होंने इसके लिए कस्टम ट्रे भी बनाए हैं. मतलब है कि अब ये कस्टम ट्रे जो है ना वन डेंचर के लिए, मरीज़ के पास डेंचर है, उसकी कस्टम ट्रे कैसे बनाओगे? मरीज़ की उसी डेंचर में अल्जीनेट इम्प्रेशन ले लो और वो जो है ना मॉडल बनाओ, उसके ऊपर जो है ना कस्टम ट्रे बनाओ. ये वन डेंचर की कस्टम ट्रे है. सिंपली स्पीकिंग, द डेंचर इज ट्रीटेड लाइक ए स्टैंडर्ड इम्प्रेशन एंड स्टोन इज कास्ट इन पुअर. ठीक है, द डेंचर इज ट्रीटेड लाइक ए स्टैंडर्ड. डेंचर में इम्प्रेशन ले लो, अल्जीनेट में ले लो, पट्टी में ले लो, जिंक ऑक्साइड यूजिनाल में ले लो, उससे मॉडल बनाओ, उससे ट्रे बनाओ, उसको ट्रिम करो, ये उसी का ट्रे होगा. नाउ एन एक्रेलिक रेजिन ट्रे इज मेड ऑन द कास्ट or a wax spacer that is outlined just short of the border of the impression. तो उसी के डेंचर में इम्प्रेशन ले लिया और उसके ऊपर कास्ट बनाए, उसके ऊपर फिर सेल्फ क्योर से ट्रे बना दिया, कस्टम ट्रे. और फिर जो है ना द ट्रे इज ट्राइड इन द माउथ एंड चेक फॉर ओवर एक्सटेंशन. उसी ट्रे को आप चेक ओवर माउथ में देखो कि कहीं ओवर एक्सटेंडेड तो नहीं है. द स्पेसर इज रिमूव्ड. फिर अच्छा, चेक करने से पहले स्पेसर जो है ना विक्स स्पेसर लगाते हैं. तो वो लगाते हैं कि ताकि कोई अंडर कट्स वगैरह हो, ये चीज़ें हो और वो तो लेकिन उसमें जब ओवर एक्सटेंशन जो है ना फिर जो है ना ओवर एक्सटेंशन आपने चेक किया तो स्पेसर हो, विक्स स्पेसर रिमूव किया. रिलीव होल्स प्रिपेयर्ड and adhesive is applied and impression is made with the preferred material. जो भी मटेरियल आपने लेना है तो उसमें फिर आप इम्प्रेशन ले ले, ट्रे में ले ले, डेंचर में ले ले, उसमें होल लगाते हैं ताकि एक से ज़्यादा मटेरियल उससे स्केप हो जाए. अगर डेंचर में इम्प्रेशन लेना है तो डेंचर में थोड़ा से होल बना लो रिच के ऊपर और पैलेट के ऊपर, या लोअर इम्प्रेशन है तो लोअर की जो है ना क्रेस्ट के ऊपर, ताकि जब आप इम्प्रेशन मटेरियल डाल लेंगे और प्रेस करेंगे तो अगर एक से ज़्यादा मटेरियल है तो उस होल से बाहर निकल आएगा और जब मटेरियल सेट होगा तो होल बंद हो जाएगा. तो ये मतलब है उन्होंने ये किया है इम्प्रेशन टेक्निक से. अब जो है ना लैंडमार्क्स जो है ना और मूवमेंट्स. तो अब लैंडमार्क्स मूवमेंट्स क्या है? मसल
एक्टिंग। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर लेबियल फ्रीनम के लिए है तो उसमें आप कैसे मसल मूवमेंट देंगे। एलिवेशन अप लिप अपवर्ड, लिप अपवर्ड आपने एलिवेट किया अपर में। लेबियल वेस्टिब्यूल, एलिवेटिंग द लिप अपवर्ड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड। एलिवेटिंग द लिप अपवर्ड मतलब लिप आपने अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड एंड फिर इनवर्ड। अब जो है ना ये मिक्सला की है, ठीक है, मिक्सला के लिए। अब मसल जो है ना एक्टिंग नो मसल्स। अब ये लिबियल वेस्टिब्यूल एलिवेटिंग द लिप अपवर्ड आउटवर्ड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, बाहर निकालो, फिर जो है ना डाउनवर्ड करो नीचे, और फिर इनवर्ड। आर्बिकुलरस ओरस मसल इसकी जो है ना एक्टिंग हो जाएगी, ठीक है, इसकी मसल जो है ना करेक्ट हो जाएगी। तो ये आर्बिकुलरस ओरस मसल्स के लिए है। अब बकल फ्रीनम, अपर की बकर फ्रीनम किस तरह मूवमेंट देंगे। एलिवेटिंग द चीक्स आउटवर्ड, चीक बाहर निकाले, इनवर्ड डाउनवर्ड, फिर डाउनवर्ड एंड इनवर्ड एंड बैकवर्ड। ये थोड़ा सा वो है। एलिवेटिंग द चीक्स आउटवर्ड, आउट बाहर, फिर डाउनवर्ड एंड फिर इनवर्ड एंड बैकवर्ड्स। तो फिर इस तरह ये है। आर्बिकुलरस ओसर बक्सिनेटर मसल्स एंड लिवेटर एंगुलरस ओरस, इसके लिए मूवमेंट से डिस्टोबकल रीजन एलिवेटिंग द चीक आउटवर्ड डाउनवर्ड एंड आल्सो ओपनिंग द मैंडिबल वाइड एंड मूविंग द मैंडिबल साइड टू साइड। कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल के लिए है ये। और ये पोस्टीरियर पैलेटल सील के लिए क्या है, बाय आस्किंग द पेशेंट टू से आह, ए एच नहीं है, ओ एच है, ठीक है। आस्किंग द पेशेंट टू से आह, ओ एच आह, in unexaggerated manner with his head bent downward। उसका हेड डाउनवर्ड होगा, मरीज को क्या होगा, आह करो, तो वहाँ पे जो है ना आपको पोस्टीरियर पैलेटल सील आएगा। जंक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, ये आपके पास रिकॉर्ड होगा। तो ये अब मुझे ना मैंडिबल के लिबियल फ्रीनम है मूवमेंट्स लैंडमार्क्स। इसके लिए आपने क्या करना है, रिकॉर्डेड बाय एलिवेशन ऑफ द लोअर लिप। लिबियल फ्रीनम लोअर का जो है ना एलिवेट करो, रिकॉर्ड बाई एलिवेटिंग द लोअर लिप, बाहर करो, रिमूव करो। और फिर इंसिजुअस, ठीक है। अब लिबियल फ्लेंजेस आपने रिकॉर्ड करने, उसके लिए मूवमेंट्स मैंडिबल, ये मैंडिबल के लिए रिकॉर्डेड बाय एलिवेटिंग द अपर लिप एंड एक्सटेंडेड इट आउटवर्ड डाउनवर्ड इनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड है फिर इनवर्ड है। आर्बिकुलरस ओरस मसल, इंसिजियो लिबियाई इंफीरियरस मसल्स। और ये जो बकल फ्रीनम है रिकॉर्डेड बाय एलिवेटिंग द चीक आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनवर्ड बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड। ये मैं फिर आपको बताऊंगा। हमारा ट्राइंगुलरस डिप्रेसिव एंगुलरस मसल, बक्सिनेटर आर्बिकुलरस मसल। डिस्टोबकल रीजन के रिकॉर्डेड बाय एक्सटेंडिंग द चीक्स आउटवर्ड इनवर्ड एंड अपवर्ड। मेजेटर मसल्स के लिए है लिंगुअल फ्लेंजेस किस तरह रिकॉर्ड हो गए, रिकॉर्डेड बाय मूविंग द टंग फ्रॉम साइड टू साइड। ये थोड़ा सा इसमें ये है कि फ्रॉम साइड टू साइड एंड आस्क द पेशेंट टू प्रोट्रूड द टंग, पहले प्रोट्रूड करो फिर साइड टू साइड मूवमेंट करो। ये किसके लिए, एंटीरियर रीजन जेनियोग्लोसिस, मिडल रीजन माइलोहाइडल, पोस्टीरियर रीजन सुपीरियर कंस्ट्रक्शन एंड पैलेटोग्लॉसल मसल्स। और लिंगुअल फ्रीनम, इसमें दोबारा प्रोट्रूड हिज टंग आउटवर्ड टू टच हिज लिप, टंग बाहर निकालो ताकि लोअर लिप जो है ना इसको टच करे, फिर लिप साइड। और फिर जो है ना ये मेजेटेरिक नॉच जो है ना उसके लिए आस्किंग द पेशेंट टू क्लोज अगेंस्ट फोर्स और बाइट, ये मेजेटर ऑन बक्सिनेटर मसल है। नाउ बिफोर द फाइनल इंप्रेशन आर मेड द स्पेसर वैक्स इज स्क्रैप्ड ऑफ, ये रिमूव स्क्रैप ऑफ। द पेशेंट आस्क्ड टू रिंस विथ कोल्ड वाटर और माउथ वॉश टू रिमूव अवे द सलाइवा, ये ठीक है। द एक्रेलिक मार्जर इनसाइड ट्रे लेफ्ट after removing the spacer is trimmed off. Relief hole are made in the tray. The patient mouth can be cleaned with
anesthetic especially at the posterior palatal region to temporarily paralyze the salivary glands. ये जो है ना क्यों करते हैं, ये गैगिंग के लिए करते हैं कि मरीज़ को उल्टी नहीं आ जाए, क्योंकि फाइनल इंप्रेशन लेना है और पोस्टीरियर अगर मटीरियल फ्लो करेगा गैगिंग आएगा, तो इसलिए उनको ये एनेस्थेटिक माउथवाश देते हैं ताकि पोस्टीरियर पार्ट यानी सब पैलेट एनेस्थेटाइज हो जाए, फिर गैगिंग नहीं होगी. सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मटीरियल इज लोडेड एंड द इंप्रेशन इज मेड. सफिशिएंट अमाउंट, ज़्यादा नहीं और न कम. अगर ओवरलोड करोगे ट्रे तो गैगिंग होगी, एग्जेजरेटेड गैग रिफ्लेक्स, उसका फिर मैं आपको बताऊंगा बाद में. तो मटेरियल इज लोडेड एंड द इम्प्रेशन, ओवरलोड नहीं करना है, सफिशिएंट अमाउंट, न अंडरलोड न ओवरलोड, बस ये देखो ऊपर का जो है ना कंप्लीटेड मैक्सिलरी फाइनल इम्प्रेशन है, प्राइमरी इम्प्रेशन, और ये जो है ना ये कंप्लीटेड मैंडिबुलर फाइनल इम्प्रेशन, ये हो गया. पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया, ये क्या है डिफिनीशन. पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया जनरली आपको बता दूं कि सब पैलेट, इट इज़ सब पैलेट, हार्ड पैलेट के पीछे सब पैलेट है. और मरीज़ को कहोगे करो, आप जो है ना इंडेलेबल पेंसिल से वो आपने पहले मुंह में जो है ना इंडेलेबल पेंसिल से मार्क करो, और जब आप फाइनल इम्प्रेशन लोगे तो वही मार्क जो है ना वो पैलेट पे आपने पेंसिल इंडेलेबल पेंसिल से मार्क किए तो आपके फाइनल इम्प्रेशन में आएगा. तो ये कौन सी जगह है? इट इज़ द जंक्शन फ्रॉम वेयर द मूवमेंट्स ऑफ द सब पैलेट स्टार्ट. और यहाँ पे फुई पलटानी होते हैं और उसके साथ दैट इज़ द जंक्शन जस्ट फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ द सब पैलेट स्टार्ट. तो ये डिफिनीशन है वो. बहरहाल द सब टिश्यू it or along the junction of the heart and subpalate where the pressure within the physiological limit can be applied in order to aid in the retention of the denture. तो ये उन्होंने डिफाइन किया है, लेकिन जस्ट ट्रिगोमेंडिकुलरी सील एरिया, ट्रिगोमैक्सिलरी सील एरिया, पोस्टीरियर पैलेटल सील, ये फिर मैं आपको बताऊंगा क्लियरली कि कैसे मार्क करते हैं और कैसे रिकॉर्ड करते हैं. मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्बिट्ररी स्क्रैपिंग, ये इसकी कुछ टेक्निक्स है मुख्तलिफ, आप ये याद रखिए. आर्बिट्ररी स्क्रैपिंग टेक्निक है, फ्लूइड वेक्स टेक्निक और फंक्शनल टेक्निक, ये एक और है कन्वेंशनल टेक्निक. तो हम ज़्यादा कन्वेंशनल टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है. आर्बिट्ररी स्क्रैपिंग के लिए ये करते हैं, स्क्रैप करते हैं जो पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया और यहाँ पे मार्क करते हैं. फिर फ्लूइड वेक्स टेक्निक में ये जो है ना इस तरह हेड टिल्ट होता है, और ये कन्वेंशनल मेथड जो है ना ये सबसे बेहतरीन है. यहाँ पे पहले जो है ना पैलेट जो है ना जब इम्प्रेशन लेते हैं तो उससे पहले अपने वाइब्रेटिंग लाइन मुंह में मार्क करना है, और जब फाइनल इम्प्रेशन आपने ट्रे लोड किया जिंक ऑक्साइड यूजिनाल से और मुंह में आपने पेंसिल से मार्क किया पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया, तो इम्प्रेशन जब आप मुंह में रख देंगे तो वही मार्किंग आपके इम्प्रेशन पे आएगा, और जब इम्प्रेशन सेट होगा तो आप रिमूव करेंगे तो आपका जो है ना फाइनल इम्प्रेशन में वही मार्किंग कापी हो जाएंगे. तो आपको फिर यहाँ पे देखो ये आप कर रिमार्क करेंगे तो ये एरिया है. इम्प्रेशन प्रोसीजर फॉर फ्लिबरेज. अब फ्लिबरेज है, इसके लिए एक और टेक्निक है विंडो टेक्निक. फिर वो मैं आपको बताऊंगा विंडो टेक्निक्स में जो है ना फ्लिबरेज के लिए ऐसा है कि आपने इनिशियल इम्प्रेशन ले लिया, उसकी जो है ना ट्रे बना दिया, फ्लिबरेज ऊपर, फिर बॉर्डर मॉडिंग कर दिया. बॉर्डर मॉडिंग के बाद जो है ना उस ये फ्लिबरेज है उसके ऊपर जो है ना आपने थोड़े होल बना दिए, और फिर जब आप फाइनल इम्प्रेशन आपने ले लिया, लेकिन फ्लिबरेज की एरिया में आपने नए इम्प्रेशन मत लो, वहाँ वैसे ही छोड़ो. अगर थोड़ा सा मटेरियल आ गया तो फिर रिमूव करेंगे, और फिर आप इम्प्रेशन जो है ना ट्रे जो है ना आपने जिंक ऑक्साइड यूजिनाल में फाइनल इम्प्रेशन ले लिया, लेकिन फ्लिबरेज के ऊपर आपने होल बनाए हैं, और वो फिर आप ट्रे इंसर्ट करोगे और इम्प्रेशन प्लास्टर जो है ना फ्लिबरेज एरिया में जो है ना बाहर से डाल दोगे सिरिंज से, तो वो जो है वो फ्लिबरेज एरिया दैट विल बी रिकॉर्डेड, एंड दिस इज़ कॉल्ड विंडो इम्प्रेशन टेक्निक. तो बहरहाल उन्होंने मुख्तलिफ उन्होंने बयान की है 2 पार्ट इम्प्रेशन टेक्निक, म्यूकोस्टेटिक है और म्यूको
म्यूकोडिस्प्लेसिव कम्बिनेशन दोनों. वन पार्ट इम्प्रेशन टेक्निक सेलेक्टिव प्रेशर इम्प्रेशन टेक्निक है. सो ए रिव्यू ऑफ प्रोस्टोडोंटिक्स ऑफ फाइब्रस ये उन्होंने बयान किया है. तो ये कंट्रोल लेटरल प्रेशर टेक्निक है. पेलेटल स्प्लंटिंग यूजिंग अ टू पार्ट ट्रे सिस्टम. तो वही मैं जो बयान किया विंडो टेक्निक वाला. वन पार्ट इम्प्रेशन टेक्निक सेलेक्टिव परफोरेशन ट्रे मैंने वही बता दिया कि आपने होल बना दिए. यूज्ड इन केसेस ऑफ decreased mucosal disposal. Procedure: preliminary impression are taken in stock tray using low viscosity alginate. ठीक है. आफ्टर appropriate border correction, border molding हो गया. A special tray is fabricated. A special tray is fabricated from the primary cast for use with a low viscosity impression material. तो वो कौन से है? Such as impression प्लास्टर है, लो विस्कोसिटी सिलिकॉन है और अल्जिनेट है. ठीक है. प्रेशर ऑन द अनसपोर्टेड डिस्प्लेसेबल soft tissue can be minimized further by the use of perforation in the tray overlying these area कौन सी एरिया? फ्लेवी रिज एरिया. बड़ा सिंपल चीज़ है यार. जो फ्लेवी रिज है उसके ऊपर जो आपने ट्रे बनाए उसके ऊपर होल बनाओ और उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस इंसर्ट करो. दैट विल बी रिकॉर्डेड द फ्लेवी रिज एरिया इन अनडिस्प्लेसेबल फॉर्म. ठीक है. ये जो है ना कंट्रोल लेटरल प्रेशर टेक्निक यूज्ड इन फाइब्रस पोस्टीरियर मैंडिबुलर रीजन, दैट इज फाइब्रस पोस्टीरियर मैंडिबुलर रीजन जो रेट्रोमोलर फ्लैट एरिया है. प्रोसीजर: कंपाउंड ग्रीन स्टिक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द डेंचर bearing area using a correctly extended special tray. ठीक है. A heated instrument is then used to remove the green stick related to the fibrous crystal tissues and the tray is perforated in this region. ठीक है. Light body silicone impression material is then syringed onto the buccal and lingual aspects of the green stick and the impression gently inserted. ठीक है. The excess material is extruded through the perforation hole से निकल आएगा excess of material, and theoretically the fibrous tissue will be assumed a resting central position having been subject to even lateral pressures. तो उसमें जो है ना रिकॉर्ड हो जाएगा without any pressure. मतलब ये कि फ्लेबेरेज एरिया इज रिकॉर्डेड विदाउट प्रेशर. तो उसके लिए जो है ना विंडो टेक्निक यूज़ करते हैं. ये उन्होंने विंडो टेक्निक. तो अब ये ना पेलेटल स्प्लिंटिंग यूजिंग अ टू पार्ट ट्रे सिस्टम. ये असबॉन 1960 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. यूज्ड इन इंटीरियर मैक्सिलरी रेज में. द एम ऑफ दिस टेक्निक इज टू मेंटेन द contour of easily displaceable tissue while the rest of the denture bearing area is recorded under normal condition. ठीक है. अब प्रोसीजर क्या है? इंटीरियर फ्लिबी है, उसमें आपने जो है वैक्स डाला है. ठीक है. और ट्रे आपने बना दिया है. फिर जो है ना आपने ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, बॉर्डर मोल्डिंग किया है, ट्रे बना दिया, इंप्रेशन ले लिया, विक्स आपने रिमूव किया, ट्रे बना दिया, विक्स आपने रिमूव किया, स्पेसर आपके लिए स्पेस आ गया, परपोरेशन उसमें आपने बना दिया और फिर फाइनल इंप्रेशन जो है ना वही प्लास्टर विंडो टेक्निक बना दिया. सेलेक्टिव कंपोजिशन फ्लेमिंग टेक्निक है. प्रोसीजर ये क्या है? अगर इंटीरियर पार्ट जो है ना फ्लेबी है, ए प्रिलिमिनरी मीन्स इनिशियल इंप्रेशन इन ए फ्लूइड material such as alginate is cast producing a model of relatively undistorted ridge. alginate में हमने impression initial ले लिया.
और ट्रे बना दिया। फिर उनको 3 to 4 mm spaced rigid tray, special tray is considered constructed and used to take composition impression of the primary cast। फिर आपने composition impression of the primary cast उसके ले लिया। The impression periphery is carefully softened and functionally trimmed। ठीक है। The fibrous part of the ridge can be outlined on the impression। फिर आपने impression surface जो है ना, ये देखो, ये उन्होंने outline कर दिया, वो outline कर दो। तो ये the composition overlying the firm denture bearing area is softened with flame before the tray is seated under heavy pressure, attempting to replicate functional pores। Now two-part impression technique, म्यूकोस्टेटिक। अब ये म्यूकोस्टेटिक इम्प्रेशन है एंड म्यूको डिस्प्लेसिव कॉम्बिनेशन, म्यूकोस्टेटिक और म्यूको डिस्प्लेसिव। असबॉर्न इन 1964 में उन्होंने ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया था। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ट्रे डज नॉट कॉज डिस्टॉर्शन ऑफ मोबाइल टिश्यू। ये कहता है कि मोबाइल टिश्यू ट्रे से डिस्प्लेस नहीं होता। प्रेशर प्रोसीजर, द प्रिलिमिनरी इम्प्रेशन आर टेकन इन कास्ट। ठीक है, और इसका कास्ट बना दिया। द डिस्प्लेसिबल टिश्यू कैन बी मार्क्ड ऑन द इम्प्रेशन। जो इम्प्रेशन पे जो आप डिस्प्लेसिबल टिश्यू है वो मार्क करो एंड ट्रांसफर टू द प्राइमरी कास्ट। और प्राइमरी कास्ट आपने जो इनिशियल ट्रे बनाया है तो उसको ट्रांसफ़र को। अ क्लोज फिटिंग कोड के और एक्रेलिक आरलाइट के और एक्रेलिक बेस इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट द फ्ली ब्रिज आर लेफ्ट एरिया इज लेफ्ट अनकवर्ड। उसमें उसको कवर मत करो, फ्ली ब्रिज एरिया कवर ना करो, मत करो। ए प्रोप्रिएट बॉर्डर करेक्शन इज डन, बॉर्डर मार्किंग करो इज देन कैरिड आउट before an impression of the firm supported mucosa recorded in oxide eugenol and medium body silicon। मतलब है कि वो जो बॉर्डर करेक्शन कर लो और जो म्यूकोज फिर जो फाइनल इंप्रेशन जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल में ले लो या मीडियम बॉडी सिलिकॉन पट्टी में ले लो। एन इंप्रेशन ऑफ द डिस्प्लेसिबल म्यूकोजा इज देन रिकॉर्डेड बाय applying or syringing a thin mix of impressor plaster or light body silicone। तो उसमें जो है ना आपने होल बनाया है, जो भी बड़ा सिंपली मतलब ये है कि ये भी एक विंडो टाइप टेक्निक है। होल बनाओ और फिर उसमें प्लास्टर लगाओ, प्लास्टर होल से लगाओ, लेकिन पहले जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल में इम्प्रेशन लोगे, लेकिन जो डिस्प्लेसिबल टिश्यू है उसकी मत लो। अगर उसमें मटेरियल आया तो वो रिमूव करो और फिर जो है ना ट्रे रख दो और सिरिंज से जो है ना पट्टी या इम्प्रेशन प्लास्टर सिरिंज करो। इम्प्रेशन टेक्निक्स फॉर सीवियरली रिजॉर्ब रिज, सीवियरली बहुत ज़्यादा रिजॉर्ब रिज है तो इसके लिए कौन सा टेक्निक्स है? इसके लिए जो है ना वैसे आपको बता रहा हूँ, एडमेक्स टेक्निक है, ADMIX एडमेक्स टेक्निक। इसमें जो है ना 70% ग्रीन स्टिक बाई वॉल्यूम एंड 30% इम्प्रेशन कंपाउंड, दोनों को गर्म करो, यूनाइट करो, गर्म करो, मोल्ड करो और उसमें जो है ना इम्प्रेशन ले लो। ये जो है ना रिजॉर्ब रिज के लिए है। उसमें ये है कि आपका जो है ना ओवर एक्सटेंडेड एरिया आइएगा, उसमें रिटेंशन भी होगी, तो ये वही बयान किया है उनके लिए। एडमेक्स टेक्निक है। द mandibular primary impression is taken in alginate in a stock tray। The primary cast is poured in the tray devoid of spacer on relief or relief wax is fabricated। ठीक है, रिलीफ वैक्स या स्पेसर रख दो। अच्छा, द कस्टम ट्रे इज एडजस्टेड टू बी 2 mm short of the functional depth of the labial and lingual sulcus। ये 2 mm short रखो। द क्रेस्ट ऑफ द रिज इज मार्क्ड, रिज का जो ये थोड़ा सा यहाँ पे डबलिंग आई है, लेकिन बहरहाल आप ये मेरे बात आवाज़ सुन ले, ये फिर आप उसको करेक्ट करें।
अगर बड़ा करोगे तो आपको सही नज़र आ गया. द क्रेस्ट ऑफ द रिज इज marked using an indelible pencil and is transferred to the tray via placement of the tray on the ridge. ठीक है. A window is cut in the area using a straight burr. Straight burr से जो ना काटो, but outlining the marked area corresponding to the crest of the ridge. The tray is then seated onto the cast. Cast पे रख दो and softened modeling wax is placed onto in the window shaped to form a handle और handle बनाओ. फिर क्या करेंगे? The tray is seated in the mouth, labial and lingual border molding or border are molded with putty. तो फिर ये पट्टी यहाँ पे यूज करेंगे बॉर्डर मॉडल. ठीक है. एरिया of over extension indicated by exposure of the tray border are corrected. A second application of putty is made over the first and the border are molded again. इसमें सेकंड पहले आपने ले लिया, उसकी बॉर्डर थोड़ी सी ट्रिम किए, फिर उसमें फाइनल जो है ना सेकंड पट्टी का इम्प्रेशन ले लिया एंड द बॉर्डर आर मोल्डेड अगेन. और बॉर्डर जो है फिर दोबारा मोल्डेड किया. द बॉर्डर ऑफ द इम्प्रेशन आर 1 minute. A second impression of putty is made over the first and the border are molded again. ठीक है, दोबारा border molding करें पट्टी में. The border of the impression are trimmed by 0.5 millimeter trim करो. The wax handle is removed and the putty material over the window is cut out. उसे कट करें वो जो बाय सुराख में. Light body elastomeric impression material is loaded onto the tray which is then seated on the ridge. ये रिज पे दोबारा होगा. ये भी एक तरीका. Additional light body material is then expressed into the window. Lingual and facial border are molded using sorry यार. ओहो. लिंगुअल, ओहो किधर है? जस्ट अ मिनट.